जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो गायब हैं। तो आप ये देखिए कि दोनों आज मुलाकात भी करते हैं, बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। और आप ये देखिए कि अब आरसीपी सिंह जब अपने लिए पोस्टर, हो सकता है कि ये सिर्फ आरसीपी सिंह ने अपने लिए बनवाया हो। इस जेडीयू के कई बड़े नेता आज जाकर उपेंद्र कुशवाहा के घर पर उनसे मिले हैं। मनजीत सिंह जो हाल ही में जिन्होंने घर वापसी की है, भगवान सिंह कुशवाहा जो कल ही जेडीयू में वापस लौटे हैं, और एक और बड़े नेता बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया गया, ये किसी को पचेगा नहीं। आरसीपी सिंह भी नहीं पचा पा रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में आजकल पोस्टर वार चल रहा है। किसी के पोस्टर से कोई नदारद रहता है, किसी के पोस्टर से कोई। बात कर लेते हैं पहले तेज प्रताप यादव के पोस्टर की। तेज प्रताप यादव ने छात्र संघ की बैठक में एक पोस्टर लगाया जिसमें तेजस्वी यादव का नामो निशान तक नहीं था। अब इससे पहले अगर बात करते तो तेजस्वी भी जब पोस्टर लगाते हैं तो तेज प्रताप नहीं रहते। तो ये पोस्टर वार बहुत ज़्यादा चल रहा है बिहार की राजनीति में। अब बात करते हैं सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष भी में ये पीछे नहीं है, सत्ता पक्ष भी इसमें आगे है। जेडीयू जो कि एनडीए का एक घटक दल है, जेडीयू में भी पोस्टरबाजी चल रही है। हम बात कर रहे हैं 16 अगस्त को जब केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह पटना आने वाले हैं, तो एक पोस्टर लगा है राजधानी के सड़कों पर, जेडीयू कार्यालय के बाहर भी। लेकिन उस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है, आरसीपी सिंह का भी चेहरा है, पर एक चेहरा है जो नदारद है, जो चेहरा आजकल कुछ ज़्यादा ही लोगों के दिलों में है और डिमांड में है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक, उनसे हम बात करेंगे। अभिषेक, पोस्टरबाजी चल रही है बिहार की राजनीति में, और देखिए पोस्टर लगा है, आरसीपी सिंह है, नीतीश कुमार हैं, लेकिन जो आजकल ज़्यादा डिमांड में है वही पोस्टर से नदारद है। देखिए, इस बातचीत के शुरुआत में आपने बड़े कमाल की बात कही कि कोई किसी के पोस्टर से कोई गायब होता है तो किसी के पोस्टर से कोई गायब होता है। वाकई बार बार मैं कहता हूं कि राजनीति में संयोग होते नहीं हैं, और वाकई संयोग होते भी नहीं हैं। राजनीति में संयोगों की गुंजाइश होती नहीं है, लेकिन ये संयोग ही है कि कल एक पोस्टर जारी किया गया आरजेडी की तरफ से, माफ़ कीजिएगा तेज प्रताप यादव की तरफ से, छात्र आरजेडी की तरफ से, जिसमें से तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं और जगदानंद सिंह भी गायब हो जाते हैं उस पोस्टर से, उसमें नज़र नहीं आते। और आज एक पोस्टर जारी किया गया है जेडीयू की तरफ से, और जिसमें ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गायब हैं, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा वो गायब हैं। तो बिहार के दो प्रमुख दल, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी और दूसरे प्रमुख जो सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू, दोनों के अंदर घर के अंदर सत्ता का संघर्ष चल रहा है, पावर वार चल रहा है जिसको आप कह सकते हैं, और ये साफ तौर पर अब दिखने लगा है। अब अपना फोकस जो है वो जेडीयू पर केंद्रित करते हैं। अगर आप देखेंगे, संयोग फिर यहाँ आ जाता है, अगर आप देखेंगे तो जेडीयू में आज क्या हल चल रही है। जेडीयू में आज सुबह से गहमागहमी रही है। एक पोस्टर सामने आता है, जिस पोस्टर में ये जानकारी दी जाती है, जिस पोस्टर के जरिए कि 16 अगस्त को जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना आ रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर सकते हैं बिहार में, और पूरे बिहार में जा सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी मैसेज पहुंचा दिया है। खैर, देखना होगा वो कहां से शुरू करेंगे, कब से शुरू करेंगे, लेकिन कोई खास बात नहीं होती, खबर नहीं होती। आरसीपी सिंह पटना आ रहे हैं, उत्साह में कार्यकर्ता पोस्टर लगाते, लेकिन इसमें से ललन सिंह को गायब कर दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को गायब कर दिया गया। देखिए ना, ललन सिंह को गायब किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को गायब किया गया। आप ये देखिए कि दोनों आज मुलाकात भी करते हैं, बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। और आप ये देखिए कि अब आरसीपी सिंह जब अपने लिए पोस्टर, हो सकता है कि ये सिर्फ आरसीपी सिंह ने अपने लिए बनवाया हो, इसमें शायद उनको जगह नहीं दी गई हो, मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन उनका होना भी तो लाजमी है। वही मैं कह रहा था कि देखिए संयोग यहाँ भी आ गया ऋतिक। एक पोस्टर आया आरसीपी सिंह का, जो अब खबर है, और खबर क्यों है वो तो हम जानकारी दे ही रहे हैं। और जेडीयू के अंदर क्या हलचल हुई है, पहले ललन सिंह मुलाकात करने पहुंचते हैं उपेंद्र कुशवाहा से। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह एक साथ एक मंच पर कल थे जब भगवान सिंह कुशवाहा शामिल हो रहे थे, और उपेंद्र कुशवाहा से ललन सिंह की मुलाकात तब भी हुई थी जब वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। तो आनन फानन में ये मुलाकात क्यों? इस मुलाकात को हम
उस पोस्टर से जोड़कर देख रहे हैं जिससे ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों गायब हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है, ललन सिंह की ही मुलाकात नहीं हुई है, जेडीयू के कई बड़े नेता आज जाकर उपेंद्र कुशवाहा के घर पर उनसे मिले हैं। मनजीत सिंह जो हाल ही में जिन्होंने घर वापसी की है, भगवान सिंह कुशवाहा जो कल ही जेडीयू में वापस लौटे हैं, और एक और बड़े नेता बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं जय कुमार सिंह, वो जाकर उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं। तो जेडीयू दो खेमों में बटी नजर आ रही है, खेमेबाजी साफ तौर पर दिख रही है। और एक तरह से अगर आपने कहा है कि जेडीयू दो खेमे में बट रही है और ऐसा दिख रहा है, फिर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। तब वो कैसे संभालेंगे अपने जेडीयू को? बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होने वाली है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मुश्किल तब भी होती जब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते। ललन सिंह को अगर जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तब भी उनके लिए मुश्किल होती। ललन सिंह को एडजस्ट करना नीतीश कुमार की मजबूरी थी, ये तय माना जा रहा था। राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला भी व्यक्ति ये कह सकता था कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ललन सिंह भी मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बात ने सबको हैरान किया। और ललन सिंह अगर नाराज होते जेडीयू से, नीतीश कुमार से, पार्टी को बड़ा नुकसान होता इस वक्त में, जिस स्थितियों से पार्टी गुजर रही है और जो हालात हैं, जो स्थिति है, नंबर 1 से नंबर 3 पर चली गई है जेडीयू। तो ऐसे वक्त में पार्टी को संभालना है, कुनबे को बिखरने से बचाना है। हालांकि बहुत मुश्किल अब भी है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी पर आंखें तरे रहे हैं, लेकिन उनके लिए चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं है। आज जिस तरह से पोस्टर सामने आया है, ललन सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह ही सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी और आरजेडी और महागठबंधन मानकर चलिए कि उनके लिए चुनौती नहीं है। आरसीपी सिंह ने बता, जब आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष थे अभिषेक, तो उस वक्त ये बातें सामने आ रही थी कि जेडीयू का विस्तार ठीक से नहीं हो पा रहा, संगठन को मजबूती नहीं दी जा रही, वो धार नहीं दी जा रही है तीर को। लेकिन अब ललन सिंह जब बने अध्यक्ष तो आप देखिए आते के साथ उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा सीधा कि अगर बीजेपी हमारे साथ नहीं मिलती है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और देखिए आरसीपी सिंह, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, इनका एक शांतिपूर्ण तरीके से उनका चेहरा दिखता है, बट को लेकर सॉफ्ट रहे हैं, ये परसेप्शन रहा है आरसीपी सिंह को लेकर, और इस वजह से पार्टी के कई नेता नाराज भी रहे हैं। देखिए एक बहुत दिलचस्प बात यह है, उस पोस्टर में आप देखेंगे, जिस पोस्टर को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आरसीपी सिंह के जिस पोस्टर से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को गायब कर दिया गया है, उस पोस्टर में गया के किसी जगह से, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, विधायक हैं जेडीयू के अभय कुशवाहा जेडीयू, युवा जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं, और उनकी तस्वीर है इस पोस्टर में। हम लोग, आप जानते हैं, कवर कर रहे थे जब ललन सिंह का स्वागत हो रहा था और इतनी बड़ी भीड़ थी, इतना बड़ा हुजूम था। उसमें जेडीयू के कई बड़े नेताओं से हमने बात की, जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं को देखा, नेताओं को देखा। कार्यकर्ताओं का तो हुजूम ही था। अभय कुशवाहा मुझे कहीं नहीं दिखे। अब अभय कुशवाहा पोस्टर में नजर आते हैं तो खेमेबंदी तो साफ तौर पर दिख रही है कि ललन सिंह आते हैं, अभय कुशवाहा नहीं दिखते हैं, लेकिन अब आरसीपी सिंह के पोस्टर में दिखते हैं। और शायद अभय कुशवाहा की तरफ से बड़ी तैयारी भी हो, ग्रैंड वेलकम की आरसीपी सिंह के। और अभय कुशवाहा जैसे जो आरसीपी खेमे के नेता हैं वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये लग रहा था कि जेडीयू बीजेपी को ताकत दिखाना चाहती है, लेकिन आज इस पोस्टर से ऐसा लग रहा है जैसे जेडीयू को ताकत दिखाना चाहती है। जेडीयू का एक खेमा दूसरे, जेडीयू के अंदर खाने में ही सब कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल, जेडीयू का एक खेमा दूसरे खेमे को ताकत दिखाने में लगा हुआ है। आज के पोस्टर से तो यही लगता है। बिल्कुल, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जब पोस्टर में चेहरा ही नहीं दिया गया, ललन सिंह को नहीं जगह दी गई, उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं दी गई, आरसीपी सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसा कि आपने बताया कि गया के एक विधायक हैं, उनका अभय कुशवाहा, उनका चेहरा पोस्टर पर लगा है, क्या लगता है विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन सकता है? क्योंकि विपक्ष की बात कर लेते तो जैसे कि तेज प्रताप और तेजस्वी वाले हमने देखे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए भी एक मुद्दा हो सकता है क्योंकि लगातार वो जदयू को इस चीज़ के लिए घेरती रही है। और जब ऐसे में जब जदयू में इतना बड़ा फेरबदल हुआ, आप देखिए जब ललन सिंह बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतना बड़ा फेरबदल हुआ है, उनकी जब ताजपोशी हुई, जब वो पटना लौटे थे, उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, आज उनसे मुलाकात करते हैं, और उस वक्त आरसीपी सिंह नहीं थे। आखिर क्या दिल में खटास है इस चीज़ की जो आज पोस्टर पर सामने आई है? देखिए खटास तो होगी, इतने कम वक्त तक जेडीयू का कोई अध्यक्ष रहा नहीं जो मेरी समझ है। शरद यादव भी लंबे वक्त तक रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लंबे वक्त तक रहे, और बिहार में सत्ता के शीर्ष पद पर रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो ये तर्क देना कि आरसीपी सिंह चूंकि केंद्र में मंत्री बन गए, उन पर काम का बोझ ज़्यादा हो गया, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया या उनका इस्तीफा लिया गया और दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया गया,
ये किसी को पचेगा नहीं। आरसीपी सिंह भी नहीं पचा पा रहे होंगे और आरसीपी सिंह का तर्क भी यही रहा होगा। और जाहिर है आरसीपी सिंह तो समझ ही रहे होंगे कि उन्हें थोड़ा काटने की, उनके कद को कम करने की कोशिश हुई है। तो ललन सिंह का जो ग्रैंड वेलकम हुआ है, आरसीपी सिंह पार्टी में नंबर 2 माने जाते हैं, जेडीयू में नंबर 2 माने जाते हैं, लेकिन ललन सिंह के ग्रैंड वेलकम ने बताया है कि अगर जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कोई है तो दूसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा, दूसरे नंबर पर ललन सिंह हैं और तीसरे नंबर पर शायद उपेंद्र कुशवाहा हैं। 2 नंबर से घिसक कर आरसीपी सिंह 4 नंबर पर चले गए हैं। चलिए, और इसी बात का खटास है पोस्टर में और इस पोस्टर में देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमसे हमारे सहयोगी अभिषेक ने हमें तमाम जानकारी दी। तो जो इस तरीके से बात सामने आ रही है कि जो पोस्टर लगा है, अब 16 अगस्त को आरसीपी सिंह पटना आने वाले हैं और पटना आने से पहले ये जो पोस्टर लगा है जिसमें कि 2 बड़े चेहरे नदारद हैं, ये सवाल खड़े करता है। और सवाल ये भी कि आखिरकार ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पोस्टर पर क्यों नहीं है? आखिर क्यों आरसीपी सिंह के इस पटना दौरे पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह को जगह दी गई? ये लगातार सवाल है। और बिहार में जो सियासत इस वक्त चल रही है और जो पोस्टरबाजी का दौर है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए उतना ही बराबर है, क्योंकि दोनों की तरफ से ऐसा ही चल रहा है राजनीति में। तो पोस्टरबाजी बिहार में जारी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।